हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग पैलेस में। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के सीरीज़ में आगे का टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, दर्पण में इमेज फॉर्मेशन का नियम। ठीक है, इमेज कैसे बनता है उसका सबसे पहले रूल जानेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में इमेज बनाने का रूल क्या होता है। ठीक है, दर्पण में प्रतिबिंब बनाने का नियम, इमेज फॉर्मेशन इन द मिरर। सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें इमेज फॉर्मेशन का नियम क्या है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण इस तरह का होता है। ठीक है, गोले का एक भाग होता है अवतल दर्पण, जिसका धंसा हुआ भाग रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, परावर्तित सरफेस होता है। ठीक, इस तरह का अवतल दर्पण होता है। यहाँ पोल होते हैं, मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको बता दिया था, प्लेलिस्ट में जाकर आप ये लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो रूल क्या है, रूल 1। ठीक है, अवतल दर्पण का पहला नियम क्या है कि कोई भी लाइट रे अगर मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो यहाँ देखिए अवतल दर्पण ये फोकस होता है, ये केंद्र होता है, ये पोल होता है। ठीक है, तो पहला रूल क्या है कि कोई भी रे लाइट अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो फोकस से गुजरती है। ठीक है, रूल नंबर 1 हो गया। अब देखिए रूल 2 क्या है। रूल नंबर 2 क्या है, अवतल दर्पण में ये फोकस है, ये सेंटर है। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या है कि कोई भी रे लाइट अगर फोकस से गुजरती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये रूल 2 है। रूल 3 क्या है इसका, रूल 3। ठीक है, रूल 3 क्या है, ये मुख्य अक्ष है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब देखिए अगर कोई भी रे लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो मिरर से टकराने के बाद, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाती है तो मिरर से टकराने के बाद ये वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस लौट जाती है। ठीक है, रूल 3 है। और रूल 4, ठीक है, अवतल दर्पण का रूल 4। रूल 4 क्या है कि कोई भी रे लाइट अगर पोल पे आके गिरती है, ठीक है, कोई भी रे लाइट पोल पे आके गिरती है तो मुख्य अक्ष के साथ एंगल आई बनाती है और सेम एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, सेम एंगल बनाते हुए वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है अगर मुख्य अक्ष पे आती है। ठीक है, तो ये हुआ अवतल दर्पण का 4 नियम। ठीक है, अब आइए उत्तल दर्पण के 4 नियम के बारे में जानते हैं। रूल 1, ये आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, फोकस इधर की ओर होता है, क्योंकि इधर का गोला कटा हुआ है ना, तो फोकस इधर की ओर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, कोई भी रे लाइट अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण में टकराने के बाद ये ऐसे रिफ्लेक्ट होती है जैसे कि ये प्रतीत होती है कि ये क्या है, फोकस से गुजर रही है। यहाँ से गया, दर्पण से टकराने के बाद ये मुड़ गई वापस, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है, इसको अगर हम लोग खींचेंगे लाइन इसी को तो ये फोकस से गुजर रही है, तो इसका मतलब है कि ऐसा प्रतीत होता है कि फोकस से गुजरती है। ठीक है, ये रूल 1 हो गया। रूल 2, ठीक है, रूल 2 क्या है, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, उत्तल दर्पण का रूल 2 क्या है कि अगर कोई भी रे लाइट
सेंटर ऑफ कर्वेचर में आती हुई अगर प्रतीत होती है, इस तरह से आती हुई प्रतीत होती है, लगता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आ रही है, तो वो होती है, तो उसी पाथ में वो वापस लौट जाती है। ठीक है, ये रूल 2 है। क्या है रूल 2? कि अगर कोई भी रे लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में आती हुई प्रतीत होती है तो उसी पाथ में वो वापस लौट जाती है। ठीक है, रिटर्न हो जाती है। रूल 2 हो गया। अब रूल 3। रूल 3 क्या है? ये फोकस है, ये सेंटर है। ठीक है, रूल 3 क्या है कि कोई भी रे लाइट अगर फोकस पे जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, कोई भी रे लाइट ऐसी आ रही है जो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, तो वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और रूल 4 क्या है? रूल 4, ठीक है, रूल 4 है, ये अवतल दर्पण की तरह ही है रूल 4, कि अगर कोई भी रे लाइट पोल पे आके गिरती है, ठीक है, तो दर्पण से टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के साथ सेम एंगल बनाते हुए वापस रिटर्न हो जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरो बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एरो नहीं बनाइएगा तो कैसे पता चलेगा कि रे लाइट आ कहाँ से रही है और जा कहाँ पे रही है। ठीक है, इसीलिए एरो बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये उत्तल दर्पण के 4 नियम हो गए और अवतल दर्पण के 4 नियम मैंने आपको बता दिए। अब आइए इमेज फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं कि दर्पण में इमेज कैसे बनते हैं। आइए अवतल दर्पण में इमेज फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। आइए अवतल दर्पण में देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सभी जगह पे वस्तु को रख के और देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है और इमेज का साइज़ क्या है, स्थिति क्या है। ठीक है, ये सब हम लोग, प्रकृति क्या है, ये सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फोकस और पोल के बीच में वस्तु को रखते हैं। ठीक है, फोकस और पोल के बीच में अगर वस्तु को हम लोग रखेंगे तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहला रूल क्या था हम लोग का, कि अगर कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से गुजरती है। ठीक है, ये पहला रूल था। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे तो फोकस से तो वो गुजर नहीं पाएगी, क्योंकि बीच में वस्तु आ गई है। ठीक है, वस्तु आ गई है बीच में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दूसरा रूल को देख लीजिए, दूसरा रूल को अपनाएंगे कि कोई भी रे लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस लौट जाती है। तो यहाँ से वस्तु से होते हुए एक रे लाइट को हम लोग सेंटर से गुजारते हैं। ठीक है, सेंटर से गुजारेंगे इधर, तो ये दर्पण से टकराएगी, वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी। ठीक है, पहला है। और दूसरा क्या करेंगे, दूसरा अगर एक रे लाइट क्या करेगी, वस्तु से होते हुए पोल से चौथा रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पोल से जाती है तो उसी एंगल को बनाती हुई वो उसी एंगल को बनाती हुई वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, एक रे लाइट को हम लोग पोल से गुजारेंगे तो वो क्या करेगी, एंगल बनाती हुई, जैसे एंगल आई बनाई मुख्य अक्ष के साथ, तो एंगल आर बनाते हुए सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए, ये रे लाइट और ये रे लाइट कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं कि इसको इसके पीछे, दर्पण के पीछे ड्रॉ करके देखते हैं कि आपस में मिलती है कि नहीं। तो सबसे पहले इस रे लाइट को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ये जो पोल से गुजर रही है इस रे लाइट को कर रहे हैं, यहाँ देखिए, इस जगह पे ये वापस मिल गई। ठीक है, इस जगह पे वापस मिल गई, तो यहाँ पे दर्पण के पीछे पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। अगर पोल और फोकस के बीच में रख रहे हैं तो इमेज कैसा बना है हम लोग का, आइए देखते हैं। ऑब्जेक्ट हम लोग रखें। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, ऑब्जेक्ट हम लोगों ने रखा पोल एंड फोकस के बीच में रखा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हम लोगों ने, पोल और फोकस के बीच में रखा। अब देखिए यहाँ इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है,
दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, दर्पण के पीछे, ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और देखिए इमेज की स्थिति क्या है, ये इमेज का साइज क्या है, इमेज का साइज क्या है, ये बड़ा है, ठीक है, क्या है, बड़ा है, बड़ा है और सीधा है, ठीक है। इमेज कैसा है? बड़ा है और सीधा है। इमेज कैसा है? बड़ा और सीधा है, ठीक है। स्थिति क्या है इसकी? स्थिति क्या है इसकी? मतलब ये किस तरह का इमेज बना हुआ है, वास्तविक इमेज है या रियल इमेज? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रे लाइट आपस में मिल नहीं रही है, इसको हम लोग मिला रहे हैं ड्रॉ करके, ठीक है। इसीलिए ये किया है, ये आभासी इमेज बना हुआ है, ठीक है। किस तरह का इमेज बना हुआ है? ये आभासी इमेज बना है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? अब आगे देखिए।